अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। अन्नू दीदी, ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। मैं साईं दीदार चैनल पे अपना एक बाबा का अनुभव और चमत्कार बताना चाहती हूँ। ये अनुभव, ये चमत्कार मेरी शादी को लेकर है, जो 2 महीना पहले फिक्स हुआ है। ये तो एक छोटा सा अनुभव है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार मेरे बाबा का है। जो प्यार, जो आशीर्वाद उनका हमेशा मेरे ऊपर बना है। हर कष्ट, हर मुसीबत से वो मुझे निकालते हैं। मेरे घर में मेरी शादी की चर्चाएं चल रही थी, तो मैं बाबा डेली की तरह पूजा की। उस दिन बाबा से बोली, बाबा घर में शादी की चर्चाएं चल रही है, मेरी शादी वहीं तय करवाना, जहां आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हो देवा, वहीं मेरी शादी करवाना। मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही लड़के से शादी करूँगी। उसके बाद एक दिन जहाँ मेरे पापा गए थे मेरे रिश्ते के लिए, उन लोग फ़ोटो से पसंद किए। उसके बाद वो लोग देखने के लिए बुलाए। जिस दिन मैं जा रही थी, जिस दिन वो लोग बुलाए थे देखने के लिए, उस दिन मैं जा रही थी, तो मैं बाबा के पास होके तब गई। मैं बाबा से बोली, देवा जा तो रही हूँ, मुझे खाली हाथ वहाँ से मत लौटाना। मेरे मम्मी पापा का मान सम्मान बनाए रखना। मुझे वहाँ देख के वो लोग रिजेक्ट ना करें। वो लोग मुझे पसंद करते देवा। वो लोग मुझे पसंद भी किए, बोले हमको लड़की पसंद है और रिश्ता मंजूर है। उसके बाद जब घर हम लोग आए, तो मेरे घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनको ये नहीं था कि मेरी शादी उस घर में हो, क्योंकि जहाँ मेरे पापा मेरी शादी कर रहे हैं, तय किए हैं, एक अच्छी फैमिली है। बाबा के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ अच्छा मिला है। जिसके साथ मेरी शादी तय हुई है वो एक डॉक्टर हैं। इसी वजह से वो लोग चाहते थे कि मेरी शादी वहाँ ना हो। वो लोग चाहते थे कि मेरी शादी वहाँ ना हो। आए, लड़के में कमी निकालने लगे। मम्मी पापा से तो नहीं कहते थे, लेकिन आपस में बात, हम लोग से बात करते थे, कहते थे। मुझे इतना बुरा लगता था। मैं बाबा के पास गई, मैं कही, देवा कहाँ मेरी शादी? मैं आपसे बोली थी कि मेरा रिश्ता वहीं करवाना जहाँ आपकी मर्ज़ी हो। उसके बाद वो लोग फिर बुलाएं, 2-3 दिन के बाद फ़ोन किए, बुलाएं कि आके डेट फिक्स कर लीजिए शादी का। तो मेरे घर से कई लोग गए, 6-7 लोग गए थे, तो उस दिन डेट नहीं फिक्स हुआ, चले आए। फिर जब वहाँ से आए सब, वहाँ से आने के बाद जब मेरे पापा गए थे दिन डालने के लिए, जब वहाँ से सब लोग आए, तो जो लोग को नहीं था कि मेरी शादी हो, वो लोग वहाँ की शिकायत और गाली भी दे रहे थे। बोले परिवार नहीं सही है। वो लोग सिर्फ मेरी मम्मी को सुना रहे थे ताकि ये शादी के लिए मना कर दे पापा से। यही वो लोग चाहते थे कि किसी तरह शादी ना हो। जब शाम को मेरे पापा घर आए तो मम्मी पूछने लगी, ये लोग क्यों ऐसे कह रहे हैं? पापा बोले सब सही है, जाने दीजिए। उसके बाद 2 दिन बाद फिर फ़ोन किए वो लोग, बोले कि 2 लोग आ जाइए और डेट फिक्स कर लीजिए। तो मेरे पापा और एक मेरे चाचा थे, दोनों लोग गए, तो डेट फिक्स हुई 26-27 जनवरी। फिर शाम को जब घर आए तो घर में सबको बताए, तब भी उन लोग को अच्छा नहीं लगा कि डेट फिक्स हो गई। वो लोग जानते थे कि शादी टूट जाएगी। मम्मी को जानते थे कि ये मना कर देंगे शादी के लिए, हम लोग इतना शिकायत किए हैं। फिर रात में जब डॉक्टर आए घर पे, तो वो बोले हम इतनी ठंडी में शादी नहीं करेंगे, चाहे फरवरी या मार्च में कीजिए। तो फिर रात में 9 बजे फ़ोन आया, तो पापा के पास बोले कि ये डेट कैंसिल करके दूसरी डेट आप ही लोग डाल दीजिए, अब हमारे यहाँ मत आइए, वहीं से अपना डाल दीजिए जो आप लोग को सही लगे।
ये शब्द, ये चीज़ जब वो लोग सुने जो नहीं चाहते थे कि वो मेरी शादी, आए हम और मेरी बहन से कहने लगे शादी कैंसिल हो गई। ये नहीं कि डेट कैंसिल हुई, बोली शादी कैंसिल हो गई। मैं रोने लगी, मैं बाबा के पास गई, मैं कही देवा ये सब क्या हो रहा है, मैं आपके ऊपर छोड़ी थी, क्यों इतना मज़ा, इतना सब लोग क्यों ऐसे कह रहे हैं। मैं इतना रोई, मैं बोली, मुझे गुस्सा भी लगा बाबा के ऊपर। मैं बोली संडे मंडे तक मेरी शादी फिक्स होनी चाहिए, मैं और कुछ नहीं जानती, बस मैं यही जानती हूँ कि संडे या मंडे में मेरी शादी फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग पापा के पास गए, मेरी बहन कही पापा शादी कैंसिल हो गई। पापा बोले नहीं बेटा, डेट कैंसिल हुआ है, शादी नहीं, वो लोग को ये डेट मंजूर, डॉक्टर को ये डेट मंजूर नहीं है। फिर 2 दिन बाद संडे को नहीं, मंडे को मेरे बाबा का चमत्कार हुआ। मैं बाबा से बोली थी मंडे से आगे नहीं जाना चाहिए, मंडे संडे मंडे में मेरी शादी फिक्स होनी चाहिए। मंडे को मेरी शादी फिक्स हो गई 17-18 फरवरी। मैं इतना खुश हुई, उस समय मुझे इतना खुशी हुई। मेरे लिए मेरे बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार था, वो मेरी पुकार सुने, मेरी लाज, मेरी आस्था, मेरी भक्ति की पुकार सुने। ऐसे आशीर्वाद बाबा अपने सब साईं भक्तों के ऊपर बनाए रखना। मेरे बाबा बहुत दयालु हैं, कभी वो अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। लव यू देवा, अन्नू दीदी, आई लव यू दीदू। ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम।